चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग रेक्टिफायर के बारे में वर्णन करेंगे। रेक्टिफायर के बारे में देखेंगे ये रेक्टिफायर है क्या। वैसा सर्किट जो एसी करंट को पीडीसी करंट में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर कहलाता है। जैसे ये हो गया हम लोग का एसी करंट, और इसको अगर ये पीडीसी में कन्वर्ट करता है, रुक रुक करके जो करंट कन्वर्ट करता है उसी को हम लोग कहते हैं एसी पीडीसी। तो जो सर्किट एसी को पीडीसी में कन्वर्ट करता है उस सर्किट को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर तीन तरह का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला हाफ वेव फुल वोल्टेज, दूसरा फुल वेव हाफ वोल्टेज, और तीसरा हम लोग यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ये तीन सर्किट हम लोग यूज करते हैं। हाफ वेव फुल वोल्टेज रेक्टिफायर, फुल वेव फुल वोल्टेज रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। ये हाफ वेव फुल वोल्टेज रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग इस सर्किट का कैसा सर्किट यूज करते हैं। तो पहला जो सर्किट है इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं, जिसके सेकेंडरी में एक डायोड लगा देते हैं, और यहां से लोड रेसिस्टेंस हो गया। यहां पर हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, प्राइमरी कॉइल हो गया ये, और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। जब हम लोग प्राइमरी कॉइल में सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण सेकेंडरी कॉइल में सप्लाई मिलता है, और जैसे जैसे ये सप्लाई चेंज होता है दोनों सिरा पर सप्लाई चेंज होता है। तो यह डायोड जो है हम लोग का, वह एनोड पर जब हम लोग करंट देते हैं तो आउटपुट में हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल देता है। लेकिन जैसे ही यहाँ यह निगेटिव हाफ साइकिल आता है, ये डायोड रिवर्स बायसिंग में हो जाता है, काम नहीं करता है, और यहाँ पर हमको सप्लाई उस समय नहीं मिलता है। फिर दूसरा बार सप्लाई कब मिलता है, जब दूसरा साइकिल आता है, उसके पॉजिटिव के समय यह करंट हमको मिलता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर का ये दोनों पॉइंट, दोनों सिरा हम लोग का एक साथ काम कर रहा है, इसलिए इसको फुल वोल्टेज कहेंगे। और चूंकि एक ही हाफ साइकिल हमको प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। पहला हम लोग देखें फुल हाफ वेव फुल वोल्टेज रेक्टिफायर। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं फुल वेव हाफ वोल्टेज रेक्टिफायर। फुल वेव हाफ वोल्टेज रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, और फुल वेव हाफ वोल्टेज बनाने के लिए दो डायोड हम लोग जोड़ते हैं। एक डायोड को D1 और दूसरे को D2 नाम देते हैं। जब हम लोग यहाँ प्राइमरी कॉइल में एसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो दूसरे सिरे पर ट्रांसफार्मर के गुण के कारण निगेटिव हाफ साइकिल प्राप्त होता है। ये पॉजिटिव के समय D1 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग का काम करेगा, और इसके आउटपुट में हमको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा। D2 के एनोड पर निगेटिव मिल रहा है, इसलिए D2 रिवर्स बायसिंग का काम करता है, और D2 उस समय काम नहीं करेगा, ये करंट पुनः यहाँ पर निगेटिव मिल जाएगा। दूसरे ही क्षण जैसे ही यहाँ पर निगेटिव सप्लाई आता है, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आ जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसी सप्लाई में 50 बार उसका वेव चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो D2 काम किया, और D1 जो है वह रिवर्स बायसिंग में हो जाता है। D1 रिवर्स बायसिंग में होने के कारण ये सप्लाई निगेटिव पर आ जाता है और ये पॉजिटिव पर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि
साइकिल में दो बार D1 और D2 अलग अलग काम कर रहा है और D1 D2 से पॉजिटिव हाफ साइकिल प्राप्त कर रहे हैं और निगेटिव हाफ साइकिल ट्रांसफार्मर के सेंटर टेप से यूज कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये आधा ट्रांसफार्मर भी एक समय में काम कर रहा है और आधा ट्रांसफार्मर काम करने के कारण हाफ वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त होगा और D1 D2 के आउटपुट पर यह ऐसा सप्लाई प्राप्त हो रहा है। एक साइकिल अगर हम लोग इस तरह से दे रहे हैं तो उसका दो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा है। इस प्रकार 50 साइकिल चूंकि हम लोग एसी में यूज करते हैं तो यहाँ पर रिपल फ्रीक्वेंसी जो हो जाता है वो 100 हर्ट्ज हो जाता है। जब ये 100 हर्ट्ज हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं फुल वेव हाफ वोल्टेज रेक्टिफायर। हाफ वेव फुल वोल्टेज रेक्टिफायर पहला में हम लोग देखे थे कि रिपल फ्रीक्वेंसी 50 का 50 ही हाफ साइकिल था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 की जगह वो 100 हर्ट्ज हो जाता है। ठीक इसी तरह से ब्रिज रेक्टिफायर में D1, D2, D3 और D4 चार डायोड का यूज हम लोग करते हैं। डायोड के एनोड और कैथोड के जंक्शन पर ट्रांसफार्मर का सिरा जोड़ते हैं। जब हम लोग यहाँ पर सप्लाई देंगे प्राइमरी कॉइल में तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पर भी हमको पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ मिला, उस समय ये डायोड रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा, जिसके कारण इसके आउटपुट में हमको सप्लाई पॉजिटिव मिल जाएगा और निगेटिव आपको यहाँ से इस डायोड पर है और यहाँ से ऐसे होता हुआ निगेटिव पर हमको मिला। जब हम लोग इसको चेंज करते हैं तो ये इस समय ये D1 जो है D1 फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और इसको निगेटिव मिलेगा और D3 जो होगा वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और पॉजिटिव मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि एक समय में D2 और D4 कार्य कर रहा है और दूसरे अवस्था में D1 और D3 कार्य कर रहा है। इस सर्किट में हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि पॉजिटिव भी डायोड से होकर के मिल रहा है और निगेटिव भी डायोड से होकर मिल रहा है, लेकिन इस सर्किट में केवल हमको पॉजिटिव डायोड से मिलता था, निगेटिव ट्रांसफार्मर से मिलता था और इस सर्किट में तो एक ही हाफ साइकिल हमको मिलता था और बाकी हमको ट्रांसफार्मर से मिलता है। अगर इससे क्षमता देखा जाए तो फुल हाफ वेव फुल वोल्टेज रेक्टिफायर का क्षमता होता है 40.6%, 81.2% फुल वेव हाफ वोल्टेज का और इसका होता है ब्रिज रेक्टिफायर का 81.2%। अब चूंकि हम लोग कह सकते हैं कि फुल वेव हाफ वोल्टेज का भी क्षमता है 81.2% और ब्रिज रेक्टिफायर का भी क्षमता है 81.2%। तो इसमें सबसे बेटर कौन है? तो बेटर इसमें ब्रिज रेक्टिफायर को कहा जाएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी डायोड से मिल रहा है और निगेटिव भी रेक्टिफाई होकर डायोड से मिल रहा है। इस प्रकार एसी को पीडीसी में बदलने के लिए हम लोग 3 प्रकार के सर्किट्स का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग हाफ वेव फुल वोल्टेज रेक्टिफायर, फुल वेव फुल वोल्टेज रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं फिल्टर सर्किट। तो जब हम लोग डायोड के आउटपुट को डायोड के आउटपुट को अगर हम चाहें तो रेक्टिफायर सर्किट में हम लोग देखें कि रेक्टिफायर सर्किट में एसी करंट को पीडीसी करंट में कन्वर्ट किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि इस पीडीसी करंट को हम लोग किस तरह से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो पीडीसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट का उपयोग करते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाला है कि कितना भी फिल्टर सर्किट हम लोग लगा ले, बैटरी
या डायनेमो के द्वारा जो हमको डीसी करंट मिलता है, वैसा डीसी करंट हमको फिल्टर सर्किट लगाने के बाद नहीं मिलता। हाँ, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट वैसा सर्किट है जो कि पीडीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो फिल्टर सर्किट के लिए अलग अलग प्रकार के फिल्टर्स हम लोग यूज करते हैं अलग अलग कामों के लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिल्टर सर्किट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो फिल्टर सर्किट हम लोग प्रयोग करते हैं वो ज्यादातर प्रयोग करते हैं पाइप फिल्टर। पाइप इस तरह से होता है। इस फिल्टर सर्किट में 2 कैपेसिटर और एक एलएफसी चौक कॉइल का हम लोग उपयोग करते हैं। यहां पर हम लोग पीडीसी करंट देते हैं और यहां से हम लोग डीसी करंट प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का जो फिल्टर सर्किट होता है इसको हम लोग पाइप फिल्टर कहते हैं, और एलिमिनेटर बनाने के लिए प्रायः पाइप फिल्टर का यूज हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग देखे थे एक सर्किट में, एक सिंपल सा ही सर्किट देखे, ये प्राइमरी कॉइल हो गया, यहां से एक हम लोग हाफ वेव फुल वोल्टेज रेक्टिफायर बना लेते। अब इस करंट को यदि हम लोग बैटरी पर दे दें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर और इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर, तो ये बैटरी को चार्ज करेगा। लेकिन इसको डीसी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर ये पाइप फिल्टर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर से एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, यहां से एक कॉइल लगा देंगे, ये हो गया हम लोग का निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये एलएफसी कॉइल, और इस कैपेसिटर का मान हम लोग मिनिमम 1000 माइक्रोफैराड से ऊपर का यूज करेंगे, और वोल्टेज जो होगा वो इस ट्रांसफार्मर का कम से कम 1.5 टाइम। अगर ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का है तो इस कैपेसिटर का वैल्यू जो हम रखेंगे कम से कम 18 से ऊपर रखेंगे। तो यहाँ 25 वोल्ट, 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। अब जब हम लोग यहाँ पर एसी करंट आएगा, जब देंगे सब ट्रांसफार्मर में जब एसी देंगे तो यहाँ पर हमको कैसा करंट मिलेगा, तो यहाँ तो हम देख चुके हैं कि इस तरह का करंट मिलेगा पीडीसी। लेकिन फिल्टर सर्किट के बाद जो वेव हमको प्राप्त होगा वो इस तरह से होगा। ये हम लोग डीसी मान लेते हैं। ये फिल्टर सर्किट के बाद जो करंट वेव प्राप्त होगा वो, लेकिन कितना भी ये फिल्टर सर्किट लगा ले, ये डीसी करंट का वेव इस तरह से होता है, ऐसा हम लोग को कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा हम लोग को एलिमिनेटर से कभी भी प्राप्त नहीं होगा, चाहे उसके लिए हम लोग कितना भी फिल्टर सर्किट यूज कर ले, उसमें एसी का कुछ न कुछ अंश मौजूद रहेगा। तो आज के क्लास में हम लोग चार्जर और एलिमिनेटर्स के बारे में देखें। नेक्स्ट क्लास में अलग अलग प्रकार के एलिमिनेटर्स, अलग अलग प्रकार के सर्किट्स के बारे में हम आपको वर्णन करेंगे। थैंक यू।